जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. बहुत सारे सरल क्वेश्चंस के बाद पहला क्वेश्चन आया है जिसमें हमें कुछ करके दिखाना है। देखो बच्चों, हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक सर्कल है, उसके बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जब इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, इन दोनों की लेंथ्स इक्वल होती है ना। इसके हिसाब से ये पॉइंट C ले लीजिए और ये सर्कल ले लीजिए। इसके ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी है। एक का नाम तो CD है, इसका नाम हम ले लेते हैं CE। तो CD और CE इक्वल होनी चाहिए ना। ये 6 है तो फिर ये भी 6 होनी चाहिए। इसी प्रकार B से जब ड्रॉ किया तो BD और इसका नाम आप F रख दो, तो BD और BF ये भी इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? अब ये 8 है तो बच्चों ये भी 8 होगी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही तो A है, AE और AF भी इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों को हम X मान लेते हैं, X सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब हमको बतानी है AC, यानी अगर हमको ये पता चल जाए AE कितनी है X, तो हम X में 6 ऐड कर देंगे तो हमें AC मिल जाएगी। ऐसे ही AF में हम FB ऐड कर देंगे तो हमको AB मिल जाएगी। यानी कुछ भी करके हमको X मालूम करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं लेट AE इक्वल्स AF इक्वल्स X सेंटीमीटर। हमने इसे मान लिया। लेट की जगह हम हिंदी में लिखेंगे माना। ठीक, हमने मान लिया कि ये X सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट और बेटा इसके बाद हम थ्योरम 10.2 का पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। हम जानते हैं कि, हम इनको इक्वल क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख देंगे यहाँ पर। अब हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कहा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ज़बरदस्त है। इसमें हम क्या करेंगे सुनिए। आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में चैप्टर 12 में हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था ना। अगर हमको किसी वृत्त की 3 भुजाएं मालूम होती हैं तो हम ये B ले लो, ये C कोई भी ले लो, तो हम कैसे निकालते हैं? पहले हम S निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर। पहले S निकालते हैं और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ऐसे निकालते हैं ना। यहाँ पर हम ये लगाएंगे, देखो AC, ये AC AC क्या है बेटा? ये है X प्लस 6 सेंटीमीटर। फिर आ जाइए CB है 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद है AB है X प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लेंगे S, हाफ पेरीमीटर। क्या होगी? इन तीनों का सम अपॉन 2। तो ये हो जाएगा X प्लस 6 प्लस 14 प्लस X प्लस 8 अपॉन 2। 2x 28 हो गया। ये 28 अपॉन 2। बेटा यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, बचा क्या? X प्लस 14 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमको S मिल गई है X प्लस 14। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले आता है S की जगह पर X प्लस 14, फिर आता है S माइनस A, यानी कि X प्लस 14 में से पहली वाली साइड क्या है? X प्लस 6। तो इसमें से हम
x प्लस 6 माइनस करेंगे तो क्या कीजिए, इस बाहर वाले ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए। अब x प्लस 14 में से x माइनस 6 माइनस, है ना। सेकंड क्या है, 14 है, तो x प्लस 14 में से 14 माइनस होगा। तीसरी साइड क्या है, x प्लस 8 है ना। अब की बार x प्लस 14 में से x प्लस 8 ऐसे माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या रह गया, यहाँ है x प्लस 14, इस ब्रैकेट को ओपन करो, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ये तो कैंसिल, सिर्फ x रह जाएगा, है ना। और यहाँ पर x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x से x कैंसिल, यहाँ रह गया x प्लस 14 माइनस 8 हुआ तो 14 माइनस 6 हुआ तो 8, फिर यहाँ पर क्या है, केवल x, और फिर यहाँ पर 14 माइनस 8 किया तो 6, ये। अब 8 6 आर 48, है ना। 48 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 16, क्लियर, शॉर्टकट बता रही हूँ बेटा। 48 को आप 3 गुणा 16 ऐसे लिख सकते हो, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो 8 इंटू 6 से आएगा 48 में होगा 3 इंटू 16 का 4 हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया, 3 रह गया, और क्या रह गया, x रह गया, और क्या रह गया, x प्लस 14। बोलो आई बात समझ में। हमने कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, जो फॉर्मूला है बस वो लगा दिया और कुछ नहीं किया। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही हो ना बेटा, तो मेरे वीडियो को एक बार और चला लेना, 2 बार 3 बार जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे किया है। ये s है, ये s माइनस a यानी कि पहली साइड, फिर है s माइनस b यानी कि दूसरी साइड, फिर है s माइनस c यानी कि तीसरी साइड, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो कोई चीज़ है, ये एक ट्रायंगल है, एरिया किसको कहते हैं, एरिया कहते हैं कि इसने कितनी जगह घेरी, कितनी जगह घेरी, यानी इसके अंदर का जो पोर्शन है ना, ये एरिया कहलाता है ना। इसको अगर मैं इस तरीके से निकालूं जैसे मैंने निकाला, या किसी और तरीके से निकालूं, या किसी और तीसरे तरह से निकालूं, लेकिन एरिया तो चेंज नहीं होगा। इसने जितनी जगह घेरी उतनी तो घेरी, है ना। कहने का मतलब है एरिया विल नेवर चेंज, ठीक है। चलिए अब हम इसका एरिया एक और तरह से निकालते हैं। कैसे, हम C को O से ज्वाइन करते हैं, हम B को भी O से ज्वाइन करते हैं, हम A को भी O से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब OD तो बेटा 4 है। देखो रेडियस का तो अभी तक हमने कोई यूज़ ही नहीं किया ना, इसमें तो रेडियस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब पड़ गई। ये 4 है, क्लियर। और AO के बारे में तो मालूम नहीं है कि AO कितनी है, नहीं तो अगर हमको AO पता होती ना बेटा तो 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसे निकाल लेते, लेकिन हमको AO तो मालूम नहीं है। अब क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आपको पता है जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। सबको पता है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। तो 90 डिग्री का एंगल मुझे मिल गया। अब ट्रायंगल AOE या फिर AEO, इसको देखो, दिख रहा है आपको। अब ये 90 के अपोजिट जो एंगल होता है, ये जो 90 के अपोजिट जो साइड होती है, सॉरी, ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण सबसे लंबी साइड होती है, तो इसके सामने ये कर्ण है, पाइथागोरस लगाई जा सकती है ना। ट्रायंगल AEO में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AEO में, या इन ट्रायंगल AEO, पाइथागोरस लगाई, क्या होगी देखो, AO स्क्वायर, ये देखिए आप, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर, ठीक है। AO तो चलो अपने को चाहिए, मालूम ही नहीं है, AE को हमने x मान लिया था बहुत पहले, है ना, और EO हमारी 4 है, ओके। तो AO स्क्वायर हमको मिला x स्क्वायर प्लस 16, यानी कि हमको अगर AO चाहिए हो, AO तो हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 16, क्लियर। अब मुझे AO मिल गया,
क्लियर। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB ले सकती हूँ कि नहीं, इस तरह से। तो अब हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। बच्चों ये जो एरिया है ना, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB ही है, पूरे ट्राइंगल का ही तो एरिया है। अब यहाँ भी ले रहे हैं, लेकिन हम ये दूसरे मेथड से ले रहे हैं। इसमें हम लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेटा, बेस क्या है, बेस है CB, और हाइट क्या है, हाइट है AD। बेस है CB और हाइट है AD, तो ये हो जाएगा CB इंटू AD। क्लियर। अब CB बनी है 6 और 8 को जोड़कर, तो ये हो गया 6 + 8, ये हो गई CB। और AD कैसे बनेगी, AO + OD। क्लियर, AO + OD। अब AO कितना आया, AO आया √x² + 16, और OD तो पहले से कितनी थी, 4। OD तो पहले से 4 थी, सबको पता है 4 थी, है ना। अब देखो 1/2, ये कितना हो गया 14, और ब्रैकेट के अंदर √x² + 16 + 4, 2 से इसको हमने कर दिया कैंसिल, तो आ गया 7 √x² + 16 + 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। बच्चों ये देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ प्लस का साइन आ गया है ना। अब अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा, इन दोनों को सामने आमने सामने रखेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट का साइन नहीं चाहिए रहता है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा A + B², ठीक है, और ये हमको परेशान करेगा। ओके, तो इसका मतलब अब हमें कुछ और सोचना चाहिए, है ना। अब हमने क्या सोचा है वो हम आपको नेक्स्ट पेज पर बताते हैं। यहाँ पर बच्चों अब हम इस तरह से लेंगे कि ये आपको मालूम है 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी 6 होगी और ये 8 होगी, और इनको हमने x और x मान लिया है। ये 4 होगी और ये भी 4, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम लेंगे ट्राइंगल OCB का एरिया, उसमें ऐड कर देंगे ट्राइंगल OAB का एरिया, उसमें भी ऐड कर देंगे ट्राइंगल AOC। इसका मतलब हम OCB, OBA और AOC इन तीनों का एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे, तो हमको इस ABC का मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो हमारी स्क्वायर रूट की परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, BC मीन्स 6 + 8। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, BC इंटू OD। ओके, BC इंटू OD, तो 1/2 इंटू 6 + 8 इंटू 4, तो ये हो गया बेटा 1/2 इंटू 14 इंटू 4, 2 7 ज़ार 14, यानी 7 4 ज़ार 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू OF। ये देखो AB ये बेस है और ये हाइट, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 AB कितना है बेटा, AB इज x + 8, है ना, और OF कितना है 4। Now 2 1s are 2, 2 2s are 4. It will become 2x + 16 स्क्वायर सेंट। अब देखो यहाँ रूट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए ये इजी रहेगा, है ना। इसके बाद हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। इट विल बी 1/2 AC इंटू OE। वॉट अबाउट AC? AC क्या होगा बेटा, x + 6, ये हो जाएगा x + 6, और OE है 4, तब ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 2x + 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या होगा, इन तीनों का सम, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इन तीनों का सम, तो हो जाएगा 28 +
2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। तो बच्चों ये हो गया 4x और ये हो गया 56, 28 प्लस 28 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ कंपेयरिंग बोथ द वैल्यूज कर दो, है ना। दोनों मानों की तुलना करने पर, दोनों मानों की तुलना करने पर हमने दो तरह से क्षेत्रफल निकाला। इट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x x प्लस 14, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 56, है ना। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x x प्लस 14, मैंने देखा यहाँ 4 कॉमन है, तो क्यों ना 4 कॉमन लेकर इसको थोड़ा इजी बनाया जाए। 4 से 4 हो गया कैंसिल। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। हिंदी में क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, बस 3x x प्लस 14, इसका ज़रूर स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, है ना। ओपन किया तो 3x स्क्वायर और 42x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। इन सबको इधर लेकर आ जाओ। 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने से बनेगा 2x स्क्वायर, और 42 माइनस 28 करने से बनेगा 14x, है ना, और माइनस 196 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज 2 से डिवाइड किया जाए, इजी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 98 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ लेते हैं इस तरह से, माइनस बी प्लस माइनस मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 और 3 412 39 सॉरी 392 अपॉन 2 -7 प्लस माइनस ये ऐड किया 441 अपॉन 2, और ये आपको शायद मालूम होगा 21 होता है। ठीक है। इसमें हम माइनस साइन लेंगे ही नहीं, क्योंकि x निकालना है। x तो एक डिस्टेंस है, दूरी है, तो कभी ऋणात्मक होती नहीं है, केवल प्लस साइन लेंगे। टेकिंग प्लस साइन x इज इक्वल टू -7 प्लस 21 अपॉन 2, यानी कि 14 अपॉन 2, यानी कि 7। x की वैल्यू आई है 7, ये बच्चों 7 आ गई। हाँ, अब हमको AC और AB बतानी थी। तो AC क्या हो जाएगी, 7 प्लस 6 13, और AB विल बिकम 7 प्लस 8 15। तो इस तरह से ये 13 और 15 हमारे आंसर्स रेडी हो गए। ठीक है। नाउ लेकर आएंगे लास्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।